हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैंकर्स विजन पर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा 638 अपेक्स बैंक ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट निकली थी, उसका क्या एग्ज़ाम लेवल रह सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सारे सब्जेक्ट वाइज हम बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट का क्या लेवल आ सकता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं आगे जो भी अपडेट आएगी इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा पैटर्न जान लेते हैं कि हमारा पैटर्न क्या आना है। ये मैंने अपने नोटिफिकेशन की वीडियो में भी बताया था, फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें हमारा प्रोफेशनल नॉलेज आना है, रीजनिंग आनी है, इंग्लिश आनी है, जीए आना है और मैथ आना है। ठीक है, इसमें हमारा टाइम भी हमें दिया गया है कि किस सब्जेक्ट के लिए हमें कितना समय मिलेगा। तो ये चीज़ अच्छी है इसमें कि हमें टाइम भी दिया गया है। प्रोफेशनल नॉलेज के लिए हमें कितना आधा घंटा मिलेगा, रीडिंग के लिए भी हमें आधा घंटा मिलेगा, इंग्लिश के लिए भी हमें आधा घंटा मिलेगा, जीए के लिए भी हमें 20 मिनट मिलेंगे और मैथ के लिए भी हमें आधा घंटा मिलेगा। तो लगभग हर चीज़ के लिए आधा घंटा है। जीए के लिए 20 मिनट है, जो कि काफ़ी हैं 20 मिनट। यदि आपको क्वेश्चन आते हैं तो आप तुरंत टिक कर सकते हैं, नहीं आते हैं तो 20 मिनट के 2 घंटे भी दे दिए जाएँ तब भी नहीं आएंगे वो। ठीक है, तो चलिए इसमें और भी चीज़ें हैं कुछ। इसमें कुछ कट ऑफ भी दिए गए हैं कि यदि आप इन कट ऑफ को पार करेंगे तो ही आपका सिलेक्शन माना जाएगा, भले ही आपके कितने भी नंबर आ जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले उनको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये नोट दिया गया है, इसको आप देखिए, पढ़िए अच्छे से। कट ऑफ फॉर रिटन एग्जाम आर अप्लाइड इन 3 स्टेजेस ऑन स्कोर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसमें पहले इंग्लिश के मार्क्स भी देखे जाएंगे, आपके इंग्लिश में कितने मार्क्स आ रहे हैं, प्रोफेशनल नॉलेज के आपके मार्क्स देखे जाएंगे और टोटल स्कोर आपका देखा जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों के कट ऑफ दिए गए हैं। अब कट ऑफ क्या रहेंगे, देखिए, प्रोफेशनल नॉलेज के लिए आपका 40% मांगा है, मतलब कितने नंबर का पेपर आना है, 40 नंबर का। तो आपके 40 का 40% यानी कि 16 नंबर आपके प्रोफेशनल में आने चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में आपका कितना मांगा है, मिनिमम 30% मार्क्स इन इंग्लिश, मतलब आपके जो 12 नंबर हैं वो आप इंग्लिश में आने चाहिए। यदि 12 नंबर आपके नहीं आएंगे, भले ही आपके 150 नंबर आ जाएं, 200 में से कुछ कितने भी नंबर आ जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यदि आपने ये कट ऑफ नहीं निकाला। 40% मार्क्स इन प्रोफेशनल नॉलेज एंड 40% मार्क्स इन एग्रीगेट, मतलब टोटल जो पेपर होना है उसका 40% भी आपका आना चाहिए। मतलब ये 3 चीज़ें दी गई हैं। जब तक आप ये 3 चीज़ें क्लियर नहीं कर लोगे तब तक आपको सिलेक्शन के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ और रीजनिंग की। तो मैथ और रीजनिंग का देखो हमारा क्या लेवल रह सकता है। जो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, जो अपेक्स बैंक ने पहले जो ऑफिसर ग्रेड के एग्ज़ाम लिए हैं उस बेस पर आपको बता रहा हूँ। 100% नहीं बता सकता, बट 99% चीज़ें ये वैसी ही आएंगी जैसे उन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, तो देखिए, मैथ और रीजनिंग की बात की जाए तो मैथ और रीजनिंग के लिए यदि आपको मॉक कहीं मिल रहे हैं इसके, तो आप वहाँ से लगा सकते हैं, वहाँ से आपको लेवल समझ में आ जाएगा। और यदि नहीं मिल रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि यदि आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो RRB PO प्री लेवल के आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, मैथ रीजनिंग के लिए आप RRB PO प्री लेवल के क्वेश्चन लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा टफ नहीं आएंगी चीज़ें। मैथ और रीजनिंग की मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप कितनी भी टफ कर लीजिए, बहुत ज़्यादा टफ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। PO प्री लेवल की आप चीज़ें कर लेंगे, मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा टफ नहीं आएगा, इससे सिंपल ही आएगा पेपर। ठीक है, मैं आपको जो पहले पेपर हुए हैं उस बेस पे बता रहा हूँ, 99% चीज़ें वैसी ही आएंगी। ये तो हो गई मैथ रीजनिंग की बात। तो यदि आपको मॉक मिल रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो RRB PO के यदि आप मॉक लगा लेंगे तो वहाँ से आपकी मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो मैथ रीजनिंग की आपको आई होप समझ में आ गई होगी चीज़ें। अब हम आगे बात करते हैं इंग्लिश की। तो देखिए, इंग्लिश में आप खुद सोचिए कि इन्होंने क्या बोला है। एक तो कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ बोला है इन्होंने कितना, 30% मार्क्स आपको लेके आने हैं। मतलब कि यदि आपके 12 मार्क्स नहीं आते हैं इंग्लिश में तो आप फेल माने जाओगे। आपके टोटल कितने भी नंबर आ जाएं, यदि आपके 12 नंबर इंग्लिश में नहीं हैं तो आप सिलेक्शन के लिए कंसीडर नहीं किए जाओगे। तो आप इस हिसाब से खुद समझ सकते हैं, यदि आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो इसका लेवल ईजी ही आएगा। ठीक है, जो अभी सोसाइटी मैनेजर का एग्ज़ाम इन्होंने लिया था, क्लर्क का एग्ज़ाम लिया था, उसमें तो काफ़ी ईजी आया था, और इसमें भी आपका लेवल ईजी ही आएगा। कुछ क्वेश्चन देखो 2 4 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हो सकता है कि वो थोड़ा अच्छे लेवल के दे दें। ठीक है, लेकिन मोस्टली पेपर यदि 40 नंबर का पेपर आना है तो आपकी मान के चलिए कि 30 जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी इजी आएंगे, तभी हर कोई 12 नंबर लेके आ पाएगा। ठीक है, क्योंकि टफ दे देंगे तो 12 नंबर लेके आना बहुत काफ़ी मुश्किल हो जाता है इंग्लिश में। तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि इंग्लिश का जो लेवल है वो काफ़ी इजी रहेगा। क्लर्क लेवल का आप मान के चल सकते हैं, क्लर्क लेवल का आएगा।
इंग्लिश आपका बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा, क्लर्क लेवल का आपका इंग्लिश आएगा, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग हो गई आपकी RRB PO प्री के आप मॉक लगा लीजिए, वहाँ से आपकी मैथ रीजनिंग हो जाएगी। और ये इंग्लिश आप कोई सा भी कोई लगा लीजिए, अड्डा की है ना, या कोई भी मॉक लगा लीजिए, बस सिंपल क्लर्क का लगा लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा चीज़ें टफ नहीं आएंगी, मैं आपको पक्का बता दे रहा हूँ आज, ठीक है। अब हम बात करते हैं GA की। देखिए सबसे बड़ा जो गेम होना है वो GA में ही होना है, ठीक है। GA में क्यों होना है, क्योंकि जो अभी सोसाइटी मैनेजर का और क्लर्क का इन्होंने एग्जाम दिया था, तो उसमें इन्होंने स्टैटिक भी बहुत सारा पटक दिया था, कुछ भी पूछ रहे थे, लूसेंट से क्वेश्चन थे, है ना, बैंकिंग के भी कुछ क्वेश्चन थे एंड करंट का भी। तो करंट के क्वेश्चन कम बता रहे थे लोग, बल्कि स्टैटिक और बैंकिंग के क्वेश्चन ज़्यादा बता रहे थे। तो आपको इसमें स्टैटिक, है ना, और बैंकिंग अवेयरनेस और करंट तीनों चीज़ें लेके चलनी पड़ेंगी, तभी आपका ये सेक्शन अच्छा जाएगा। और इस सेक्शन पे बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करेंगी, क्योंकि जो प्रोफेशनल नॉलेज है आपका वो बहुत ज़्यादा हर किसी का स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। मैथ रीजनिंग और इंग्लिश में सब लोग लगभग एक लेवल पर रहते हैं, लेकिन GA एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर आप अच्छा स्कोर करेंगे तो आप बहुत सारे लोगों से आगे हो जाते हैं। तो इस सेक्शन पर आप अच्छे से वर्क कीजिए। अभी पेपर का तो डेट आई नहीं है, हो सकता है जून के एंड में हो या जुलाई में हो पेपर। तो आप ये मान के चलिए कि इस सेक्शन को आपको काफ़ी अच्छा करके जाना है। आपको इसमें स्टैटिक भी करना है, बैंकिंग भी करना है और करंट भी करनी है। जितनी अच्छी चीज़ें आप इसमें कर लोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि और सब सब्जेक्ट में सब लोग लगभग एक लेवल पर रहते हैं, बराबर पर रहते हैं, लेकिन इसमें जो आगे निकल जाता है उसी का पेपर निकलता है, उसी का सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें आपको तीनों चीज़ें करनी है, स्टैटिक भी करना है, बैंकिंग अवेयरनेस भी करनी है, करंट भी करना है। यदि आपको चीज़ें ये देखनी है कि कहाँ से हम GA पढ़ें हैं, कहाँ से हम क्या चीज़ पढ़ें, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं उन पे एक सेपरेट अलग वीडियो बना दूंगा, तो वहाँ से आप चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी जनरल अवेयरनेस की बात। और यदि हम प्रोफेशनल की बात करें तो देखिए जो कंप्यूटर प्रोग्रामर वाले हैं या जो अकाउंटेंट हैं, तो उनके जो टॉपिक, जो भी सिलेबस था, जो सिलेबस आपका आना है, वो जिन का अवेलेबल था वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना के डाल चुका हूं, तो वहां से आप देख लीजिए। मैं लिंक दे दूंगा आई बटन पे, वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए कंप्यूटर प्रोग्रामर वाले अकाउंटेंट वगैरह, इनकी तो किताब भी आती हैं, लेकिन जिनकी बुक्स अवेलेबल नहीं हैं या मॉक अवेलेबल नहीं हैं, तो आप यूट्यूब से या कहीं और से जहाँ से आपको पॉसिबल हो एक सब्जेक्ट टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ सकते हैं, तभी आपकी ये चीज़ें हो पाएंगी। क्योंकि ये प्रोफेशनल लैंग्वेज थोड़ा अच्छा लेवल का आएगा। यही एक ऐसा सेक्शन है उसमें जो आप वो थोड़ा अच्छा लेवल का देंगे आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए, कि जिस उसमें आप जा रहे हो, जिस पोस्ट के लिए आपने भरा है, उसका नॉलेज आपको है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, इसमें आपको कट ऑफ भी दिया है उन्होंने कि कितना कट ऑफ लेके आना है आपको। एक मिनट, कितना कट ऑफ लेके आना है इसमें आपको 40% मार्क्स का बोला है इसमें। मतलब सबसे ज़्यादा आपको प्रोफेशनल में ही लेके आना है। मतलब 40 का पेपर होगा तो आपको 16 मार्क्स लेके आने ही आने हैं, तभी आप सिलेक्शन के लिए कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए प्रोफेशनल नॉलेज को आप अच्छा करें। और इंग्लिश का जो लेवल है वो इजी आएगा, तो वहाँ पे आपका 30% वाला क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। आप उसकी परेशान ना हो। इसके लिए आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं, क्योंकि ये जो पोस्ट निकली हैं उसका एक तो सिलेबस हर जगह नहीं मिल रहा है। सिलेबस मैंने अपनी वीडियो में डाला है, वहाँ से आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से कहाँ से पढ़ें ये भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं लोगों को। तो आप यूट्यूब से टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ सकते हैं, या जो आपने ग्रेजुएशन में आपकी बुक रही हो, क्योंकि उसी से संबंधित आपकी बुक रही हो, तो वहाँ से भी इन चीज़ों को आप एक एक करके उठा सकते हैं और थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो इसमें आपको 16 नंबर लेके आने ही आने हैं, तो इस चीज़ को आप अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। नहीं तो पता चले कि आपके 150 नंबर आ गए चीज़ों में, लेकिन इसमें 16 नंबर नहीं आए, तो कुछ मतलब नहीं निकलेगा आपका तैयारी करने का। तो प्रोफेशनल नॉलेज और इंग्लिश, इन दोनों पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा, जिससे आपका पेपर अच्छा जाए और आप सिलेक्शन ले पाएँ, ठीक है। तो बस, और जो भी आपको चीज़ें जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँगा। चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। और यदि आपको चीज़ें ऑथेंटिक लग रही हों, अच्छी लग रही हों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।